पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी ने एसआईआर को सियासी मुद्दा बना लिया है। ममता कई बार चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर एसआईआर रोकने की मांग कर चुकी हैं। इससे पहले कल ममता बनर्जी ने बंगाल में एसआईआर से जान गंवाने वाले कर्मचारियों के लिए आर्थिक सहायता का ऐलान किया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममता बनर्जी ने कहा कि मृतक परिवार को सरकार 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देगी, जबकि ड्यूटी के दौरान गंभीर रूप से बीमार हुए लोगों को 1 लाख की मदद की जाएगी। एक जनसभा को संबोधित करते हुए ममता ने दावा किया कि बीजेपी बंगाल में कभी सफल नहीं हो सकती। যতই চেষ্টা করো বিজেপি বাংলা দখল করার দুরস্ত এসআইআর করে তোমরা নিজেদের কবর খুঁড়েছো এবং জেনে রেখে দাও মানুষ তোমাদের সমর্থন করে না, করছে না। বিহার আলাদা, বাংলা আলাদা। ममता बनर्जी ने यह भी आरोप लगाया कि एसआईआर कराने की मंशा के पीछे गृह मंत्री अमित शाह का हाथ है। पश्चिम बंगाल के 32,000 प्राइमरी टीचर्स को लेकर आज एक बड़ा फैसला आया। कलकत्ता हाईकोर्ट की डबल बेंच ने 2023 के शिक्षक भर्ती फैसले को पलटते हुए नियुक्तियां बहाल करने का आदेश जारी कर दिया। ये फैसला न सिर्फ टीचर्स के लिए अहम है, बल्कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में भी उबाल लाने वाला है, क्योंकि 12 मई 2023 को तत्कालीन जज अभिजीत गंगोपाध्याय ने नियुक्तियां रद्द करने का आदेश जारी किया था। जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय की सिंगल बेंच ने भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं की बात कहते हुए यह आदेश जारी किया था। इसके बाद अभिजीत गंगोपाध्याय ने करीब 1 साल बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया और बीजेपी में शामिल हो गए। अभिजीत गंगोपाध्याय जी जब जस्टिस बन के कुछ बोला था, तुरंत बाद में उन्होंने कोई पार्टी में ज्वाइन कर लिया, भाजपा में ज्वाइन कर लिया। तो उनका जो राय था, उनका जो वर्डिक्ट था, ये इम्पार्शियल हो नहीं सकता। कुछ महीने बाद राज्य में चुनाव है, ऐसे में सीएम ममता बनर्जी भी इस फैसले से खुश हैं। मालदा जिले की एक रैली में ममता बनर्जी स्टेज पर पारंपरिक ढोल बजाते नजर आई। फैसला पलटते हुए कोर्ट ने कहा कि कुछ नियुक्तियों में गड़बड़ियां थी, लेकिन हाईकोर्ट को नहीं लगता कि इस वजह से सभी की नौकरियां रद्द की जानी चाहिए। कोर्ट ने आगे कहा कि 9 साल की सेवा के बाद नौकरी समाप्त होने से प्राथमिक शिक्षकों और उनके परिवारों पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। अक्सर चोरों को लगता है कि एटीएम में हमेशा पैसा भरा रहता है, इसीलिए जब एटीएम को तोड़ नहीं पाते तो फिर वो उसे उठा कर ले जाते हैं, और जब खोलते हैं तो हाथ खाली रह जाते हैं। कर्नाटक के बेलगावी में चोरों ने एटीएम मशीन से पैसे निकालने की कोशिश की, लेकिन जब मशीन नहीं खुली तो एटीएम को ही कंधे पर उठा लिया और 200 मीटर तक पैदल चलने के बाद एटीएम मशीन को गाड़ी में लादकर फरार हो गए। इस वारदात को अंजाम देने के लिए 3 चोर आए थे, 1, 2 और 3। सीसीटीवी की नजर से बचने के लिए सबसे पहले एटीएम बूथ में लगे सीसीटीवी कैमरे के कनेक्शन को काटा। हालांकि तब तक डीवीआर में उनकी तस्वीर रिकॉर्ड हो चुकी थी और एटीएम मशीन ले जाते वक्त भी बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में उनकी करतूत कैद हो गई। बताया जा रहा है कि इस एटीएम मशीन में सिर्फ 1 लाख रुपए थे। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से इन तीनों चोरों की तलाश में है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के एक बयान से सियासी गलियारों में भूचाल आ गया है। राजनाथ सिंह वडोदरा में सरदार पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर एकता मार्च को संबोधित कर रहे थे। दरअसल राजनाथ सिंह ने दावा किया कि नेहरू सरकारी पैसों से बाबरी मस्जिद बनवाना चाहते थे। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर सरकारी खजाने से पैसा खर्च करने की बात जब उन्होंने छेड़ी थी, सरकारी खजाने से पैसा खर्च करके बाबरी मस्जिद बनवाई जानी चाहिए, उसका भी विरोध यदि किसी ने किया था तो गुजराती मां की कोख से पैदा हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही किया था। मेरे बहनों भाई, इधर कांग्रेस ने राजनाथ सिंह के बयान को मुद्दे से ध्यान भटकाने वाला बताया है। ये सब डिस्ट्रैक्शन है, असली मुद्दे हैं, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पे चर्चा होनी चाहिए, जिन पे बात होनी चाहिए। एसआईआर और बीएलओ की मौत पर सरकार पहले से ही विपक्ष के निशाने पर है। ऐसे में राजनाथ सिंह का ये बयान सरकार की मुश्किलें और बढ़ा सकता है। महाराष्ट्र के पुणे में हाईवे पर उस वक्त हाहाकार मच गया जब एक ड्राइवर ने 3 टायर पर कार दौड़ा दी। ये खौफनाक मंजर कई किलोमीटर तक देखने को मिला। हाईवे पर 3 टायर पर दौड़ती कार को देखकर लोगों की सांसें अटक गई। सड़क पे रगड़ खा रहे ड्रीम की आवाज से लोग दहशत में आ गए। आसपास चल रहे वाहन वालों ने कार रोकने के लिए इशारा किया, लेकिन ड्राइवर ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दी और कार दौड़ाता रहा।
कार के ट्रिम में कुछ दिक्कत आ गई, जिसकी वजह से टायर निकलकर लटक गया, लेकिन फिर भी ड्राइवर ने कार नहीं रोकी। कई किलोमीटर तक 3 टायर पर हाईवे पर कार दौड़ती रही। सोचिए, अगर कोई कार की चपेट में आ जाता तो कितना बड़ा हादसा हो जाता। हालांकि पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। ड्राइवर पर नशे में धुत होने का आरोप लगा है। भारत ने आत्मनिर्भरता का एक और कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। दरअसल डीआरडीओ ने लड़ाकू विमान के लिए बनाई गई इजेक्शन सीट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। सही तरीके से जेट का ऊपरी हिस्सा टूटा, पायलट समेत सीट निकली और कुछ फीट ऊपर जाते ही पायलट का पैराशूट भी खुल गया। और इस तरह से डीआरडीओ ने चंडीगढ़ में तेजस विमान की इमरजेंसी इजेक्शन सीट का हाई स्पीड रॉकेट स्लेड टेस्ट सफलतापूर्वक पूरा किया। जिस वक्त ये टेस्ट किया गया उस वक्त विमान की रफ्तार 800 किलोमीटर प्रति घंटा थी। भारत अब कुछ चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जिनके पास ऐसी तकनीक है। अब भारत को विदेशी कंपनियों से महंगी इजेक्शन सीट खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसे रक्षा मंत्री ने आत्मनिर्भरता की बड़ी सफलता बताया। आपको याद होगा 21 नवंबर को दुबई एयर शो के दौरान तेजस फाइटर जेट क्रैश हो गया था। इस हादसे में विंग कमांडर नामांश सयाल शहीद हो गए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।